सीमा कुरमा मसाला, सीमा बिरयानी मसाला, सीमा दालचा मसाला, सीमा मांडा सालन मसाला और बहुत सारे मसाले। याद रखिए, लज्जतों से भरे और स्वाद में खरे सीमा मसाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइड टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। मालेगांव उर्दू अदब। इस एपिसोड में हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनकी एक अपनी आलमी पहचान बनी है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो न सिर्फ दिलों को जोड़ती है बल्कि मुल्कों की सरहदों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। उर्दू जब ज़बान पर लग जाती है तो वो सीधा दिल में जगह बनाती है। आज हमारे सामने ऐसी एक मशहूर अदीबा मौजूद है जो बज़ाहिर बैरून मुल्क रहती हैं, मगर उनका दिल मालेगांव की उर्दू अदब नवाजी को शहरत से करीब मानती है। इसी वजह से मौसूफा अपनी किताब का इजरा भी इसी शहर में करने की ख्वाहिश जाहिर की और ये तमन्ना समत आवर मेरी मुराद फरीदा अंसारी साहिबा, साबिक मौल्लमा, आइडियल इंडियन स्कूल दोहा कतर, जो एक बेहतरीन अफसाना निगार और शायर की हैसियत से अपनी आलमी पहचान रखती है, जिनकी अफसानवी किताब शंगरफी आंचल के साए में अभी जल्द ही 21 जुलाई 2018 को मालेगांव के इस्टस हॉल में रुनुमाई हुई है। आइए हम मौसूफा से उर्दू और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका रिसाइड टुडे में इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन हैं और आपके जो क़ारीन हैं उनको अपने मुतालिक थोड़ा सा तारुफ पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना तारुफ ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। तारुफ तो क्या कहूँ कि बस मैं एक अल्लाह ताला की बनाई हुई एक अदना सी बंदी हूँ, और जहाँ तक कि मैं अपने बारे में बस इतना कहूँगी कि कुछ ख़यालात आते हैं, तख़य्युलात के पर्दे पर कुछ बातें आती हैं जिनको मैं करतास पर रक़म करती हूँ, और जो कुछ है आप क़ारीन की सामीन की नज़र करती हूँ। अब आप जाने कि मैं किस कसौटी पर हूँ, और आप ही लोग ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि मेरा मकाम कहाँ है और मैं कहाँ आगे जाऊँगी। मेरी किताब शंगरफी आंचल के साए पहली किताब है, और चाहती हूँ कि यह अदबी सफ़र जारी व सारी रहे और आप लोगों की अदब नवाजी जो आज तक थी वो कायम व दायम रहे। आपकी मोहब्बतें, आपकी शफ़क़तें, आपके तबसरे, आपके तनक़ीदें मेरी संग मील हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसे को लेकर मैं आगे बढ़ती रहूँ। पैदाइशी तौर पर तो मुंबई से ताल्लुक़? जी, मेरा ताल्लुक़ मुंबई से है। मालेगांव से आपका ताल्लुक़ किस तरह से हुआ? मालेगांव से मेरा ताल्लुक़ शादी के बाद से हुआ। मेरे शौहर नामदार यहीं हज़ार खोली में, मतलब मेरा ससुराल ही यहीं से है, आज भी है, और हमारा अपना ज़ाती मकान भी है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर के बग़ैर मेरा तसव्वुर ही मुमकिन नहीं, मैं अधूरी हूँ उनके बग़ैर, और चाहती हूँ कि उनका साथ हमेशा कायम रहे, तो उनके साथ ही मेरा सब कुछ है। आप अपने शौहर के थोड़ी सी जो सर्विस है उसके ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को, क़ारीन को बताया। आपके ताल्लुक़ से काफ़ी मालूमात है हमारे नाज़रीन। जी, मेरे शौहर नामदार वहाँ पर बतौर प्रोग्रामर, अनाउंसर, न्यूज़ रीडर दोहा कतर में उर्दू रेडियो सर्विस से मुंसलिक हैं।
न सिर्फ ये बल्कि वो सुबह में जो है स्कूल के साथ भी हैं और बतौर मुदर्रिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इतने बच्चे उनसे खुश रहते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने ख़ुद उन्हें जो है मज़ीद रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और वो वहाँ पर उनसे दोनों जॉब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से निभा रहे हैं। नहीं, जब सर्विस निभाई जाती है खुलूस से, दिल से, तो अल्लाह ताला तमाम कामयाबी के रास्ते खोल देते हैं। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान से दोहा तक के सफ़र के मुतालिक आप किस तरह से पहुँचे दोहा कतर तक के, उसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताइएगा। दोहा पहुँचना एक बहुत मुश्किल काम था। उस वक्त मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। छोटा बच्चा जो माशाल्लाह से अभी ख़ुद एक बच्ची का बाप बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उस वक्त KG 2 में था और सीनियर KG। उनको छोड़कर अकेले तन्हा वहाँ जाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की मेहरबानी और शौहर का सपोर्ट था और हमने ये तहिया किया हुआ था कि हमारा वहाँ पर जाना सिर्फ़ हमारे लिए नहीं होगा, हमारे अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं होगा, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान के लिए, ससुराल के लिए, मैके के लिए हम वहाँ पर कुछ कर सकें ताकि इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और न सिर्फ ये बल्कि जो भी हमारे ताल्लुक़ में जो भी लोग आते हैं, और अगर अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है हमारे साथ कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ये जज्बा पैदा किया और हम अभी तक के जो है इस चीज़ को निभा रहे हैं। अल्लाह ताला से यही तवक्को है कि आगे भी हमारे दिल में ये जज्बा और मज़ीद अपने आन बान शान से और आए, ताकि हमारी जो आखिरत जो है जिसका हम लोगों ने सोच कर रखा हुआ है वो संवर जाए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। आमतौर पे ऐसा होता है कि आदमी जब बाहर जाता है सूट बूट में आ जाता है और अपनी मादरी ज़बान को भूलता है, लेकिन आपके ताल्लुक़ से ये बात गलत साबित होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने ऐसे माहौल में, इंग्लिश माहौल में आप जानने के बाद भी उर्दू को अपनी जानिब किस तरह से रखा है, किस तरह से? असल में देखा जाए तो दोहा कतर में बिल्कुल वैसा माहौल नहीं है। हम लोग जो है, एक तो पहली बात तो ये कि स्कूल से, इंडियन स्कूल से जुड़े हुए हैं और फिर इसके अलावा वहाँ पर इस कदर जो है प्रोग्राम्स होते हैं उर्दू से, मुझे तो ऐसे लगता है कि वहाँ पर उर्दू के खमखमे जो जल रहे हैं उसकी आबोताब यहाँ तक पहुँच रही है। उर्दू माशाल्लाह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक रही है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी रौनक बढ़ रही है। तो इसीलिए वहाँ पे जो मुझे माहौल मिला, इसके अलावा जो है आजकल जो फेसबुक और व्हाट्सएप के जो नई एक सोच और नई एक लगन जो लोगों से चली है, तो उससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है और मेरी ज़ुबान और बयान दोनों में जो है उर्दू की जो है आप निशानदेही देख सकते हैं। सीमा कुरमा मसाला, सीमा बिरयानी मसाला, सीमा दालचा मसाला, सीमा मांडा सालन मसाला और बहुत सारे मसाले। याद रखिए, लज्जतों से भरे और स्वाद में खरे सीमा मसाले। माहौल का आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है माशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पहचान बतौर अफसाना निगार या शायर क्या चाहते हैं? पहले मेरा रुझान शायरी की तरफ था। मैं ज़्यादातर आज़ाद नज़में या मौर्रा नज़में इनको पसंद करती हूँ। गज़लों से भी मुझे कोई शगफ़ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह गज़लें भी हैं, लेकिन ये है कि अभी जो मेरा रुझान जो है वो अफसाना निगारी की तरफ ज़्यादा आ गया है और मैं बतौर अफसाना निगार अपने आप को ज़्यादा आरामदेह यानी अच्छी तरीके से अपने आप को पेश करती हूँ। अपने ख़यालात, अपने तख़य्युलात को मैं जितने अच्छे तरीके से अफसाने में जोड़ती हूँ, तो थोड़ा सा अभी उसी तरफ मेरा ध्यान आ गया है। आप जो है अपने आप को बतौर अफसाना निगार कहाँ महसूस करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो है कि कहाँ महसूस करती हूँ ये तो मेरे क़ारीन जाने,
नाक़िदीन जाने, मुबस्सिरीन जाने। लेकिन यह है कि लोगों से जब बातचीत हुई और मैंने अपने अफसाने पेश किए तो लोगों ने मुझे बहुत पजीराई मुझे मिली, हौसला अफजाई मिली। और हमारा एक ग्रुप है रफ़क़ाए अदब, वहाँ पर जो है मैं हम 15 दिन में एक उन्वान देते हैं और अक्सर जो हैं लोग उस पर मेंबर्स जो हैं उस पर लिखते हैं। तो इस तरह से जो है वो मेरे अफसाने काफ़ी सारे मैंने मेरी तहारीर आई, उसी ज़ुमरे में समझ लीजिए शामिल हो गई। और फिर ये है कि जब लोगों ने पजीराई की, हौसला अफजाई की, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको जो एक किताबी शक्ल मिले। और किताबी शक्ल मिलने के साथ साथ में ये है कि ये लोगों के हाथों में, ज़्यादातर लोगों के हाथों में जाए। और अगर मेरी इन तहारीर से कुछ लोग ही सही, अगर उनकी इस्लाह हो जाए, उनकी सोच बदल जाए, तो मेरा मेहनताना वसूल हो जाए। तो देखा नाज़रीन, एक उर्दू की लिए तड़प पैदा करने वाली शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है। अब उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, रफ़क़ाए अदब आपका व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए एक पेज है, तो इसमें और दीगर मुल्कों के क़ारीन और अदीब शामिल है? जी, यहाँ हैदराबाद से बहुत ज़्यादा है, अदब इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात से हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों से हैं, हैदराबाद, बेदर, इस तरह कर्नाटक वगैरह से भी काफ़ी सारे हैं। आप अफसाना निगारी में पुराने मुसन्निफ़ीन और आज के मुसन्निफ़ीन में किन कलम नवीस से मुतासिर है, किन अफसाना निगार से मुतासिर है? पुराने मुसन्निफ़ीन में कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, कुरतुलैन हैदर और हाजरा मसूर, सलमा कंवल, इनसे मैं मुतासिर हूँ। और आज तो फेसबुक पर काफ़ी सारे हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इकबाल बरकी सर और अंजुम ताहिर, जो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट के मुसन्निफ़ जी। और इनके अलावा हाशिम खान, जावेद मोहम्मद अनवर, ज़ारा फराज, मुजाहिद सलीम साहब, उनको कैसे भूल सकती हूँ, उनको तो मैं नहीं भूलूँगी। और मुबीन सर, नईम सर, मुबीन नज़ीर, नईम सर, नईम सलीम सर, इनसे सबसे मुतासिर। जो लिस्ट आई है अभी, आप जैसा नाम बताएं उसमें मालेगांव के अफराद बहुत ज़्यादा शामिल है जी। यानी आपको मालेगांव के अफसाना नवीस से बहुत लगाव है और उनकी तहरीर से आप मुतासिर भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे मालेगांव के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि दोहा कतर में रहने वाली एक मौलमा जो है उर्दू के 9 कलमकार अगर कहें, जैसे आपके हिसाब से हमारे जो शहर के जो मुबीन नज़ीर साहब है, ताहिर सिद्दीकी, ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब हैं, मुजाहिद सलीम साहब हैं, ये अभी जो है नई कोट में एक तरह से शामिल है और आप उनसे मुतासिर है, तो ये हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के अफराद के लिए, उर्दू दां के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अभी आपकी जो किताब शंगरफी आंचल के साए में जी जो इफ्तिताह हुआ है, जो इजरा हुआ है, उसके मुतालिक थोड़ा सा उसमें किन मौज़ूआत को आपने समझने की कोशिश की? मैंने यानी किताब का अगर आप पूछ रहे हैं कि किताब में किन मौज़ूआत पर बात की गई है, मैंने ख़वातीन की कई सारी बातों पर से पर्दा उठाया है और कई सारी बातें जो हैं वो जो ढकी छुपी बातें रहती हैं, उनको मैंने तलमीहात व इस्तिआरात से जो है वाज़े किया है। इसके अलावा जो है कुरान व अहादीस की रोशनी में कई अफसाने मेरे जो हैं वो उसमें उनका ज़िक्र आया है। कुरानी आयात को मैंने कोट किया है और मेरे जहन में मतलब वो कुरानी आयात जब आईं तो मैंने उसी को अपने तख़य्युल में जगह दी
और उस पर मैंने अपने जहन को दौड़ाना शुरू किया। उसी के हिसाब से मैंने एक प्लॉट तैयार किया और इसी तरह मैंने एक खाका खींचकर जो है उसे कागज़ के सुपुर्द किया है। इस तरह से कई सारी बातें मैंने उसमें ली हुई हैं। अफसाने में आमतौर पे मैं एक दो अफसाना जो पढ़ा हूँ उसमें देखा हूँ कि एक औरत दूसरी औरत के घर को बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल करती है। जी। तो इसके लिए कोई इस्लाही पैगाम? अगर औरतें अपना मकाम पहचानें और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, बिल्कुल वैसी ज़िम्मेदारी निभाएं जिस तरह से कुरान और हदीस में हमें कहा गया है, अगर वो करें तो मेरे ख़्याल से कहीं पर कोई चूक ना हो। और अगर चूक हो भी जाती, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, अगर हमसे चूक हो भी जाती है और दिल में जैसे अगर वही ख्याल बार बार आता रहता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये शैतान है, हमें बरगला रहा है। तो हमें शैतान को मात करना है, उसको अपने पे सवार नहीं करना है। अगर हम उसे मात करेंगे तो उसकी मजाल नहीं है कि वो हमारे आगे आए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उन बंदों के साथ रहता है जो वो अल्लाह का कहना मानते हैं, हदीस की बात मानते हैं, हदीस की रोशनी में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, सूए हुस्ना पर अमल करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर ख़वातीन इन सारी बातों को पहचान ले, जान ले, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाए। बेशक अगर कुरान जो है पूरी तरह से एक नमूना ज़िंदगी है, अगर उसको अपनाया जाए तो यकीनन और पूरी इंसानी ज़िंदगी जो है एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम का नाम ही सलामती है, सलामती से तो बना है इस्लाम। बिल्कुल। आज की नई नस्ल उर्दू से दूर होती जा रही है जी। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी वजह जहाँ तक कि मेरा ख़्याल है कि लोगों को शौक़ तो है, लेकिन उर्दू जो है वो रोज़ी रोटी से जुड़ी नहीं है। तो लोग जो है वो रोज़ी रोटी और मुस्तक़बिल के चक्कर में जो है वो उर्दू को पीछे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात का शौक़ होना चाहिए कि, और इस बात पे हमारी नज़र भी होनी चाहिए कि जो रोज़ी रोटी देने वाला वो तो ऊपर वाला है, तो हम उस पर भरोसा करें, ना कि अपनी काबिलियत पर। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि काबिल शख्स जो रहता है वो पीछे रह जाता है, और जो मेरे अपने शागिर्दों में से जो बहुत आगे थे स्कूल की ज़िंदगी में, लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी में आए तो वो पीछे हो गए, और जो पीछे रहने वाले थे वो आगे बढ़ गए। तो ये तो सब देने वाला तो ऊपर वाला है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सीमा कुरमा मसाला, सीमा बिरयानी मसाला, सीमा दालचा मसाला, सीमा मांडा सालन मसाला और बहुत सारे मसाले। याद रखिए, लज्जतों से भरे और स्वाद में खरे सीमा मसाले। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं शंगरफी आंचल के साए में की मुसन्निफ़ा मोहतरमा फरीदा अंसारी साहिबा से। हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। आप बतौर अफसाना निगार अपनी पहचान बना चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी और कौन सी ख़वातीन हैं जिनको आप अफसाना निगार की हैसियत से पहचान रखती हैं? पहले जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे क़ुर्रतुल ऐन, हैदर, असमत चुग़ताई, सलमा कमल, महाजिरा मसूर, ये सब पुराने जो हैं हमारी, जिनसे उर्दू की शनासाई हुई, वहाँ से तो एक सफ़र जारी हुआ था। आज के दौर में एक नाम मैं पहले भी बताना भूल गई, और वो भी इत्तेफाकन ये कि वो मेरी सहेली हैं और उनका नाम है सादिक़ा सहर नवाब। तो उनके अफ़साने भी मुझे बहुत मुतासिर करते हैं। उनके अफ़साने मराठी में भी आ चुके हैं जी, नावल भी आ चुके हैं उनके। हालांकि दूरी काफ़ी रही हमारे और उनके दरमियान, क्योंकि ये जो सरहदों की बातें हैं तो ये तो सिर्फ नक्शों पे अच्छी लगती है, दिलों में नहीं अच्छी लगती। तो बस फिर ये है कि फ़ेसबुक के ज़रिए फिर से जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक साथ साथ हैं। तो सादिक़ा सहर साहिबा कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? ये खपोली से ताल्लुक़ रखती हैं, यही महाराष्ट्र से हैं जी। मैं पूछूंगा कि आप मालेगांव से बहुत शगफ रखती हैं जी, तो मालेगांव में उर्दू वालों के मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं? मालेगांव तो उर्दू का गढ़ है, एक किला है।
चाहे कोई कितनी भी नक़बज़नी करे, लेकिन इन किलों को मस्मार नहीं किया जा सकता और ना होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि एक घर छोड़ दूसरे घर में अगर हम झांकें, चाहे वो मज़दूर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे उर्दू अदब पे नाज है, उर्दू अदब उसके साथ है। तो जहाँ ऐसी कैफियत हो तो मेरे ख़्याल में उर्दू का मुस्तक़बिल जितना रोशन यहाँ है, यहाँ देखिए हमें हर जगह हर मकाम पर उर्दू के बोर्ड नज़र आते हैं। अगर यही सोच दूसरे उर्दू दां अगर जान ले, पहचान ले, तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ पर भी उर्दू का राज होगा जिस तरह से यहाँ। मालेगांव जो है उर्दू का अलम उठाए। बिल्कुल। आज जो सियासी हालात चल रहे हैं, उस तनाजुर में उर्दू के मुस्तक़बिल को आप किस तरह से देखते हैं? सियासी तनाजुर तो सिर्फ उर्दू का मुस्तक़बिल नहीं, हर तरह से जो हर मुस्तक़बिल हर शोबे का मुस्तक़बिल जो है वो बहुत ही डावाडोल है। अब सवाल ये है कि वो तो सियासी तौर पे है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी, हम अपने फ़राइज़ पर कायम रहें, बिल्कुल इकट्ठा रहें, एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहें, तो फिर मेरे ख़्याल से तो उर्दू का मुस्तक़बिल कोई ख़तरे में है ही नहीं। यानी हम अगर ऐसा चाहते हैं कि उर्दू जो है एक मजहब से जोड़ दिया गया, हाँ, लेकिन हम देखते हैं ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी है, या कहीं भी कोई सियासी जलता हो, मीटिंग हो, उर्दू के अशार बराबर जो है हमारे नेता जो हमारे लीडरान उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसके फ़रोग की बात आती है तो वो एक मजहब की चादर उड़ा दी जाती है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि उर्दू जो है अपनी ज़बान के साथ पूरी आब और ताब के साथ कायम है। उर्दू के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करती हूँ, मेरी अपनी बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बहुत दिल से लिखी हुई नज़्म है। तो उसका नाम है वो एक भिकारन। चली जा रही है वो देखो भिकारन, चली जा रही है वो देखो भिकारन, है हाथों में कशकोल गेसू खुले हैं, बदन पर है पेवंद आंखें झुकी हैं, सुबह चाल जैसे हो बादे खिरामा, जो दे भी कोई वो ले मुस्कुराकर, कहे शुक्रिया भी वो नज़रें झुकाकर, लगे सबको ऐसा वो बोले नहीं हैं, कोई कुछ कहे मुँह वो खोले नहीं हैं, वो तंज़ो तशद्दुद या पिंदो नसाए पलट कर जवाब उसका देती नहीं है। भिकारन बनी क्यों वो थी शाहज़ादी, भिकारन बनी क्यों वो थी शाहज़ादी, ये क्यों अब बनी है ज़माने की बांदी। कहानी है ये उस ज़माने की लोगों कि जब हिंद का एक बाजू कटा था, उसी वक्त इसको घसीटा गया था, सताया इसे मुंह भी नोचा गया था, कहा था ये गद्दार और सरफिरी है, निकालो इसे ये तो अपनी नहीं है। लुटी शाहज़ादी ने जब ये कहा था ये मेरा वतन है नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा वतन है नहीं जाऊंगी मैं, ज़बरदस्ती भेजा तो मर जाऊंगी मैं बागी नहीं हूँ यहीं पर पली हूँ, लड़कपन यहाँ है जवानी यहाँ है, मेरा मैं का ससुराल दोनों यहाँ है। बस इतना कहा और चुप साध ली है, जो थी एक गज़ल मरसिया बन गई है। समझ पाओगे तुम कहानी है किसकी, ये किस्मत की मारी है मज़लूम अब भी। हाँ ये शाहज़ादी है उर्दू हमारी, जो हाथों में कशकोल लेकर खड़ी हैं, जो हाथों में कशकोल लेकर खड़ी हैं। बहुत बहुत खूबसूरत मंजर आपने पेश किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आज आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि उर्दू कारी के लिए आपका क्या पैगाम? उर्दू कारी के लिए मेरा यही पैगाम है कि उर्दू को
अपना शौक़ बना लें, उसको किसी मज़हब, किसी मसलक, किसी और चीज़ से ना जोड़ें, अपना शौक़ बना लें। क्योंकि उर्दू का अगर शौक़ अगर इंसान के दिल में जगह ले लेता है तो फिर वो शौक़ उसको आधी रात में उठाकर भी काम करवाता है, वो उसको ख्वाबों में भी नज़र आता है। तो उर्दू अगर शौकिया तौर पर लोग अगर सीखें और उसे जानें, उसे परखें, तो उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है। मैं मादर चाहता हूँ, एक सवाल और बढ़ाना चाहता हूँ कि आज जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का जी, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसमें उर्दू लिखी जाती है जी, लेकिन हम देखते हैं उर्दू में बहुत से अल्फाज थोड़ा सा पढ़ते हैं तो बुरा लगता है जी। इसे आप किस तरह से? ये तो देखिए लिखने वाले पर उन्होंने जो अपना पढ़ाई की है और जिस तरीके से जो उसको लेकर चलते हैं, उसमें उन लोगों का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो भी गलत हो जाता है और रस्मुल ख़त भी गलत हो जाता है। तो उसके लिए तो ये है कि हमें ख़ुद अपनी इस्लाह करनी है और इस्लाह करने के साथ साथ उस पर गौर भी करना है कि हम जो है ये कह रहे हैं कि तो यहाँ पर तोई का इस्तेमाल है या ते का इस्तेमाल है। अब तलातुम लिखते हैं तो उसको दोनों को तोई से लिख लेंगे तो फिर नहीं है। पहले हम अपने ज़माने में तोता लिखते थे तोई से, अब जो है वो तोता ते से लिखा जाना है। लेकिन ये है कि ऐसा ना हो कि एक तोई लग जाए एक ते लग जाए। भाई तोता है तो उसको या तो तोई से उड़ने दें या ते से उड़ने दें, वो दोनों को अगर मिक्स कर देंगे जमा हो जाएगा तो फिर कुछ और बन जाएगा, तो वो वैसा ना करें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फरीदा अंसारी साहिबा, जिनकी किताब शंगरफी आंचल के साए में इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की हैं और उर्दू से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी किया है और उसका अमली सबूत भी पेश किया है, जिसके लिए हम उन्हें पहले किताब के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, डिसाइड टुडे की जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी हम नेक ख्वाहिशात चाहते हैं। आप हमारे यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों से बात की, अपनी सारी मालूमात शेयर की, इसके लिए हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया और चाहते हैं कि हम डिसाइड टुडे के लिए भी आप अपनी दुआओं में याद रखिए। जी इंशाअल्लाह याद रखेंगे। बस यही है कि हमें ये करना चाहिए कि इल्म हासिल कर यहाँ पर जुस्तजू ही शर्त है, इल्म हासिल कर यहाँ पर जुस्तजू ही शर्त है, जुस्तजू जिसने भी की वो शख्स कामिल हो गया। जी तो बस इसी के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और नाजरीन और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात रहेगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। चलें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।